हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस आउटब्रेक। शुड यू अवॉइड गोइंग टू द जिम? इसी के बारे में आज बात करेंगे इन डिटेल। आई नो कि सारे जिम्स शट डाउन है। So what does this topic mean? For that you need to wait a little bit. There's a quiz coming up and after the quiz we will start discussing about today's subject. So I can see 436 people already live with me. Wow. And there are many comments coming up. Akshata, Tarun, Deepak, Oliver, Tarun, Mahesh, Manoranjan, Kanchana. Hello guys, how are you doing? So in next around 4 minutes the quiz is starting. What the quiz is all about आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है। सो एज यू नो कि कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे सोशल मीडिया पे अपडेट्स आ रहे हैं। कुछ सही होते हैं और बहुत सारे गलत होते हैं। जो आपको भी चैट मैसेंजर पे बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं, कुछ सही होते हैं, बहुत सारे गलत होते हैं। सो गोकी इज़ द वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पे आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो भी क्विज के ज़रिए से। क्विज खेलना है आपको नॉलेज बेस इंक्रीज होगा इम्यूनिटी के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में। एंड आप जो पॉइंट्स जीतते हो क्विज खेलकर वो डोनेट होंगे टू द फ्रंट लाइन हीरोज विच इज़ द डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसमैन एंड द ग्राउंड स्टाफ एंड क्लीनलीनेस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। उन लोगों को मास्क डोनेट होगा। सो गोकी हैज़ अ टाई अप विद एन एनजीओ। ठीक है। हाय रवि कुमार, अर्चना जी हेलो, शैली, सेथी, दीपक, इंद्रजीत, ऑलिवर, वेरी नाइस। सो गाइज इसके अलावा एक क्वारंटाइन बर्न चैलेंज चल रहा है गोकी में। आई एम श्योर कि आप लोग उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो। एवरी डे यू कैन अर्न अप टू 1 पॉइंट एंड 30 डे चैलेंज है। 30 डे में 30 पॉइंट्स हो सकते हैं। इसमें करना क्या है, क्वारंटाइन सेल्फ क्वारंटाइन वर्कआउट वीडियोस वाले सेक्शन में से आपको वीडियोस अटेंड करने हैं, लाइव वीडियोस, आर्काइव वीडियोस, एंड यू नीड टू वर्कआउट विथ योर कोच। दिस इज़ बेसिकली सो दैट आप एक्टिव रहो, घर पे सेडेंट्री ना रहो, आप अपने आप को हेल्थ का ख्याल रखो। तो गोकी कोच के साथ आप लाइव वर्कआउट कर सकते हो या आर्काइव वीडियो देख के वर्कआउट कर सकते हो। एंड वो वर्कआउट का वीडियो फोटो आप इंस्टाग्राम पे टैग करके गोकी को टैग कर सकते हो। यू कैन गेट अ चांस टू गेट फीचर्ड ऑन गोकीज इंस्टाग्राम पेज। ये भी होगा, राइट? सो द पर्पस अगेन हियर इज नॉट टू रिवॉर्ड यू। रिवॉर्ड मिलेगा ऑब्वियसली आपको, गोकी कैश एंड गोकी मर्चेंडाइज, बट द पर्पस इज नॉट दैट। पर्पस इज कि आप एक्टिव रहो, सेडेंट्री ना रहो। आप और आपकी पूरी फैमिली वर्कआउट कर सकते हैं गोकी कोचेस के साथ। दैट्स द मेन पर्पस एंड आइडिया बिहाइंड इट। ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर गाइज अबाउट द क्विज एंड अबाउट क्वारंटाइन बर्न चैलेंज। अगर पूरी तरह से क्लियर हो चुका है तो गिव मी अ थम्स अप, टाइप यस इफ यू अंडरस्टूड। नागा कुमारी चिंता, दीपक राव, रानी आहूजा, अंकित, गोपाल, निशांत, हारून, रामचंद्र, निशांत पटेल, तरुण गेरा, आई एम डूइंग ओके, लक्ष्मी, केतन, इंद्रजीत, डॉक्टर शुतोष, अनिल, ऋषि लासिया, मुद्रा गल्ला, केतन, सूर्या। Great. So less than 1 minute remaining for the quiz to start. Good luck, everyone. Okay, Tanay says yes. Deepak Avasthi says yes. Rishi Lasya, hi. Naga Kumari thumbs up. Shelly thumbs up. Sorya, hi. Naga Kumari, Meena, Chinni, Archana ji says yes. Great. So 45 seconds remaining for the quiz to start. Santosh, Pinky, Ravi. Fantastic. So इन केस आपने मेरा सुबह का वीडियो मिस किया है, सुबह की क्लास, सो यू कैन वॉच इट जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन माय प्रोफाइल पिक्चर एंड स्क्रॉल अप। आपको क्लास दिख जाएगी। हमने वाटर बॉटल से आर्म्स वर्कआउट किया था, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स का। यू कैन वॉच इट एंड यू कैन डू इट योरसेल्फ, बाइसेप ट्राइसेप वर्कआउट। इन केस आपने मिस किया है तो हाउ मच टाइम यू मस्ट वेट टू ड्रिंक वाटर आफ्टर वर्कआउट? ड्यूरिंग द वर्कआउट ऑल्सो यू कैन ड्रिंक वाटर। मेक श्योर यू डू नॉट गल्प। थोड़े थोड़े छोटे छोटे सिप्स आपको लेने हैं ताकि हाइड्रेशन आपका मेंटेन रहे। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। क्विज स्टार्टिंग इन 3 seconds. गुड लक, कम बैक सून, आई एम वेटिंग हियर, ओके।
So people who are watching in archived or people who have joined late, आपको बता दूं कि quiz चल रहा है. As soon as the quiz is over, we will start with the class. And till then, stay tuned. So just to remind you again कि quiz चल रहा है. People who have joined late and people who are watching in the archive, we have to wait around 1.5 minutes more for the quiz to get over, and then we can start with the class. So stay tuned. Okay, perfect. So guys, the quiz is over and I believe you are back live and you can let me know if you have joined back to the class. अब हम intro end करेंगे and class start करेंगे. But before that, congratulations to every single one of you who participated in the quiz and who has played the quiz. Because quiz खेलना is more important than earning any number of points because you get to learn. अगर आप सही जवाब देते हो तो भी आपको learning मिलती है. You get to know कि what the right answer is. अगर आप गलत जवाब देते हो तो भी आपकी learning होती है. You get to know what the wrong answer is and what could be the right answer, right? So दोनों ही situations में आपको learning मिलती है. So participation is more important again than winning any number of points. So congratulations once again. Now let us end the intro and start with the class. I can see many comments coming in. Yeah, people are sharing their points. Let's be the masters. Stay home, stay safe. Absolutely, I completely agree. घर पे ही रहना हमको. Hi श्री पवन, करण hi सर. आज की क्लास में तो डाउट स्टार्टिंग में ही क्लियर. Yes, please ask your doubts. Around 12 I did HIIT. So should I do weight training session today? No, it is not recommended. आप थोड़ा stretching कर लो. ठीक है, स्ट्रेचिंग इज़ गुड इनफ बिकॉज आपने ऑलरेडी इंटेंस ट्रेनिंग किया है, उसको रिकवरी के लिए टाइम लगेगा. सो वेट ट्रेनिंग मत करो आज.
आई विल शेयर यू 5K लाइव. वाह, थैंक यू सो मच नागा कुमारी जी, थैंक यू सो मच. So chalo, now let us end the intro and start with the class so that next time when you watch the class again you don't have to wait much. आप quickly intro part को skip कर सकते हो और actual content class का directly देख सकते हो. तो intro हो गया N. Yeah, so once again welcome to Goki Play. मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है Get Fit with तुफैल. So today's topic is very interesting. बहुत से लोगों को एक छोटा सा डाउट होगा, तो टॉपिक पहले रीड कर लेते हैं कि व्हाट इट इज. कोरोना वायरस आउटब्रेक, शुड यू अवॉइड गोइंग टू द जिम. तो अभी कुछ लोगों को दिमाग में अरे जिम तो बंद है तो कैसे जाएंगे जिम, राइट? बहुत सारे लोगों के सवाल है. सो आई वुड क्लियर इट कि येस ऑब्वियसली कि जिम्स बंद है, क्लब हाउसेज बंद है, तो जिम आप जा नहीं सकते, आपको करना नहीं है. बट वंस द लॉकडाउन इज ओवर, जब जिम स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या आपको इमीडिएट बेसिस पे जिम जाना है या नहीं जाना है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं. Right? So, Augustus, Sri Pawan, I shall try for 10K. Wow, Nageswara ji, thank you. Very nice, very nice. चलो, so कोरोना वायरस के बारे में पहले डिस्कस कर देते हैं. व्हाट इज दिस कोरोना वायरस? इट इज़ अ डेडली वायरस. अगर इसको वन वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहो तो आप इसको बोल सकते हो कि डेडली वायरस. Why do I say that? Because it has already killed thousands of people all around the world. यानी ये कोई एक जगह पे एक जोग्राफिकली लिमिटेड नहीं है. ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के लोगों को परेशानी पहुंचा रहा है और लोगों की जानें ले रहा है. अगर आप हमारे इंडिया में ही बात करेंगे तो फॉर्चुनेटली वी हैव टेकन वेरी वेरी प्रिकॉशनरी मेजर्स. इस वजह से ये नंबर्स इतने नहीं बढ़े हैं, बट स्टिल एवरी डे द नंबर्स आर ओनली राइजिंग. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल के नंबर्स अभी भी कम है दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले, बट अभी भी जो डेली बेसिस पे पता चलता है कि आज यहाँ पे इतने लोगों को डिटेक्ट हुआ, वहाँ पे उतने लोगों को डिटेक्ट हुआ, दैट इज़ लिटिल डिस्टर्बिंग. बिकॉज इससे ना ही सिर्फ आपको जो दिक्कत परेशानी होती है, बट इससे जान भी जाती है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग कि ये आपसे लिमिटेड नहीं रहती है. इट इज़ नॉट आपको अगर किसी को हो गया एक्स पर्सन को, तो वो एक्स पर्सन तक का लिमिटेड नहीं रहेगी, वो ट्रांसफ़र हो सकती है वाई में, जेड में, अलग अलग लोगों को स्प्रेड हो सकती है. तो डैट मीन्स यूजुअली अगर कोई बीमार पड़ता है तो लोग उसके आसपास आते हैं, उसके साथ में उसको मॉरल सपोर्ट देते हैं, उसको हेल्प करते हैं. बट ये चीज़ होने की वजह से लोग दूर भागते हैं, तो यू नॉट इवन गेटिंग अ मॉरल सपोर्ट. तो ये इतनी ज़्यादा डेंजरस और इतनी ज़्यादा खतरनाक वायरस है. ये ओरिजिन इसका चाइना से स्टार्ट हुआ है और स्प्रेड होते 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 ऑल अराउंड द वर्ल्ड गया है. इटली की हालत सबको पता है, यूएसए की पता है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उन लोगों को भी, वो कंट्रीज़ की भी इस चीज़ ने, इस वायरस ने कमर तोड़ दी है, राइट? बट हमारे इंडिया में फॉर्चुनेटली आई वुड से कि नंबर्स बहुत 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 कम है एंड लॉकडाउन करना एब्सोल्युटली एसेंशियल था ताकि ये चीज़, इसकी जो चेन होती है ब्रेक हो सके. बिकॉज जितना लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे उतना ये स्प्रेड होता रहेगा. नाउ हाउ इट वर्क्स इज कि किसी एक्स पर्सन से कोई वाई पर्सन मिला. अब एक्स पर्सन को ये था तो वाई पर्सन के पास वो पहुंच गया फिजिकल टच की वजह से, चाहे वो हैंड शेक हो या हग हो या जो भी हो, वो वाई पर्सन के पास पहुंच गया. अब वो वाई पर्सन अगर जाके 10 लोगों से मिलता है तो वो पूरे 10 लोगों में ट्रांसफ़र हो सकता है. वो 10 लोग जाके 100 लोगों से मिलते हैं तो वो 100 लोगों में ट्रांसफ़र हो सकता है. यानी कि ये स्प्रेड होता रहता है. वही अगर एक्स और वाई को ही मिलने से रोक दिया जाए तो आगे चल के 10, आगे चल के 100, आगे चल के 1000 लोगों को ये नहीं होगा. तो आपने जो चेन होती है उसको ब्रेक कर दिया. दिस इज़ वाई लॉकडाउन इज़ इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ वाई सेल्फ क्वारंटाइन इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट. कि आप दिन भर में अगर 100 लोगों से मिलते हैं, वो 100 लोग और 100 लोगों से मिलते हैं, वो 100 लोग और 1000 लोगों से मिलते हैं, तो सोचिए कितनी की स्पीड में ये बढ़ रहा है. दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन इटली, दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन यूएस एंड सो मेनी अदर कंट्रीज. लॉकडाउन करना, सेल्फ क्वारंटाइन करना, कर्फ्यू करने का यही एक पर्पस है कि लोग एक दूसरे से मिलना जुलना बंद करें और किसी को अगर इन्फेक्शन है, कोई अफेक्टेड है, तो वो किसी और को ट्रांसफ़र न कर सके. बिकॉज इसके सिम्टम्स किसी को अगर हो गया तो इमीडिएट पता नहीं चलता. आज सुबह में अगर किसी को हुआ तो शाम तक का डिटेक्ट हो जाएगा, पता चलेगा नहीं. इट मे टेक वीक्स टू गेट डिटेक्टेड कि हाँ ये इसको पॉजिटिव आया है या ये चीज़ से अफेक्टेड है. द अदर डेडली थिंग अबाउट दिस इज कि एक्स पर्सन से वाई पर्सन मिला, एक्स पर्सन को था ये, अब एक्स से वाई में वो ट्रांसफ़र हुआ. नाउ वाई की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी, वाई की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी, ये वायरस उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया. अब वाई सोचेगा मेरी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आई एम ऑल हेल्दी, आई ईट हेल्दी फूड, आई डोंट ईट जंक और इरिटेड, आई एक्सरसाइज रेगुलरली, आई स्लीप रेगुलरली. अग्रीड, 100% एग्रीड. ये आपकी बहुत बेहतरीन इम्यूनिटी है, बहुत स्ट्रांग इम्यूनिटी है. बट
एक्स से वो वाई पर्सन के पास आया, वाई का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन वाई जाके और 10 लोगों से मिल गया। अब जिस 10 लोगों से वो मिला उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो वाई का तो कुछ नहीं बिगड़ पाया, बट वाई की वजह से 10 लोगों को ये चीज़ हो गई है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी। तो बोलने का मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, आपको कुछ नहीं होगा, अग्रीड, बट आप एज ए कैरियर वर्क कर सकते हो, आप एज ए ट्रांसपोर्टर वर्क कर सकते हो। क्या आपके बॉडी से वो ट्रांसपोर्ट होकर किसी और की बॉडी में ट्रांसपोर्ट हुआ है, या आप एक कैरियर थे, आपने एक जगह से लिया दूसरी जगह पे उसको ट्रांसफर किया, ये भी हो सकता है। सो यू मे हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, इट मे नॉट अफेक्ट यू, यू मे बी एबल टू डील विद इट, बट आपकी वजह से किसी और को भी नुकसान हो सकता है। सो दैट इज वाई अगेन द लॉकडाउन इज इंपॉर्टेंट, कर्फ्यू इज इंपॉर्टेंट, एंड घर पे बैठना, सेल्फ क्वारंटाइन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। इसी की वजह से देर आर सो मेनी मेजर स्टेप्स टेकन इन द कंट्री कि बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस तो सब बंद है, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हो, चाहे वो थिएटर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, क्लब हाउस हो, या फिर वो जिम्स ही क्यों ना हो। बहुत सारे लोग जिम में जाना पसंद करते हैं, जिम में जाना वर्कआउट करते हैं, बॉडी बनाते हैं, सेहत बनाते हैं, हेल्थ बनाते हैं, राइट। बट बीइंग अ पब्लिक प्लेस, इसको भी बंद किया गया है। वाई द रीजन फॉर शटिंग डाउन जिम, जिम बीइंग अ हेल्दी प्लेस, वहाँ पे हेल्दी बनने के लिए ही जाते हैं, जो भी जाता है वहाँ पे हेल्दी ही बनता है, राइट। पर उसको बंद क्यों किया गया है? इसलिए बंद किया गया है बिकॉज जो डम्बल्स, जो बाबल्स यूज किए जाते हैं, वो एक ही डम्बल, एक ही बाबल को 100 अलग अलग लोग यूज करते हैं, ठीक है। 100 अलग अलग किस्म के अलग अलग लोग पूरे दिन भर में जिम में आते हैं। अब आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपके साथ में जो वर्कआउट कर रहा है वो इंडिया में ही रहता है, वो अब्रॉड से आया है, यू हैव नो आइडिया। उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या उसकी इम्यूनिटी वीक है, यू हैव नो आइडिया। वो अफेक्टेड है या अफेक्टेड नहीं है, यू हैव नो आइडिया। अब चलते चलते आपका शोल्डर रब हो गया, या फिर आपने ऐसे डंबल्स पकड़े थे जो डंबल्स उन्हीं ने यूज़ किए हैं, या फिर जो बेंच वो यूज़ कर रहे थे लेट के एक्सरसाइज करना है, उसी पे आप आके लेट गए, हो सकता है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो कहीं बाहर से ट्रैवल करके आए थे और वो अगर अफेक्टेड थे, तो उसकी वजह से किसी और को वो स्प्रेड हो सकता है। बीइंग अ पब्लिक प्लेस, यू हैव नो आइडिया कि आपके पब्लिक प्लेस मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, बट पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक प्लेस, सेमी पब्लिक बोल सकते हैं या सेमी प्राइवेट बोल सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू पे टू बी अ पार्ट ऑफ दैट जिम, ठीक है। तो जो पे करेगा वो उस चीज़ को यूज़ कर सकता है, वो सारे इक्विपमेंट, सारी मशीन्स यूज़ कर सकता है। तो अब किसी को अफेक्टेड है, उसने वो मशीन यूज़ किया, उसने वो डंबल बाबल यूज़ किया, वही किसी और ने यूज़ कर लिया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। बिकॉज ये ना ही सिर्फ फिजिकल टच से बट इनडायरेक्ट टच से भी होता है, किसी ऐसे कॉमन ऑब्जेक्ट को टच करना कि उससे भी वो हो सकता है ये वायरस, राइट। दैट वाज द रीजन कि जिम्स को भी शट डाउन किया गया। जिम्स बीइंग अ हेल्दी प्लेस, स्टिल इट हैज बीन शट डाउन बिकॉज यू हैव नो कंट्रोल ओवर द पीपल डूइंग वर्कआउट्स इन द जिम, एंड द इक्विपमेंट्स यू आर यूजिंग, एंड जो ट्रांसमिट होने के, ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से उसको बंद किया गया है, राइट। सो दिस इज अ कॉमन थिंग, ये सबको पता है कि अभी से नहीं, पिछले 20-25 दिनों से जिम बंद है, बट दैट डजंट गिव अस एन एक्सक्यूज ऑफ नॉट वर्किंग आउट और नॉट स्टेइंग एक्टिव और नॉट एक्सरसाइजिंग, राइट। बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस है, मैंने बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस और एक्सरसाइजेस दिखाए हुए जो आप कर सकते हो। कल सुबह का वीडियो मेरा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साइट पे था, आपने गोकी प्ले में भी उसको देखा, जहाँ पे मैंने होम प्रॉप्स कैसे यूज़ कर सकते हैं वर्कआउट के लिए वो बताया। आज सुबह में गोकी प्ले वाली क्लास में मैंने वाटर बॉटल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं बाइसेप ट्राइसेप करने के लिए वो बताया हुआ है। सो देर आर डिफरेंट कोचेस ऑन गोकी प्ले हु आर शोइंग डिफरेंट वर्कआउट्स के कैसे आप अपने आप को घर में ही फिट कर सकते हो, फिट रख सकते हो, डांस कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, पिलाटेस कर सकते हो, योगा कर सकते हो, होम वर्कआउट्स कर सकते हो, बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हो, अलग अलग फॉर्म ऑफ एक्टिविटी आप दिन में कर सकते हो। मल्टीपल टाइम्स भी आप, कपल ऑफ टाइम्स इन अ डे यू कैन वर्कआउट। सुबह में योगा कर लिया तो शाम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, सुबह में जुम्बा कर लिया तो शाम में पिलाटेस कर लो। ऐसे आप अलग अलग फॉर्म ऑफ एक्टिविटी रोज कर सकते हो। यू कैन कीप योरसेल्फ फिट एंड एक्टिव, राइट। इसीलिए वो क्वारंटाइन बर्न चैलेंज दिया गया ताकि आप लोग रोज एक्सरसाइज करो गोकी प्ले कोचेस के साथ, है ना। सो गिव मी थम्स अप गाइस इफ यू अंडरस्टैंडिंग सो फार, ताकि अब हम आगे बढ़ेंगे एंड आगे का टॉपिक डिस्कशन करेंगे हम, एंड उसके बाद सवाल आपके देखेंगे और साइन ऑफ करेंगे। सो प्लीज गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंडिंग सो फार।
हाय श्रेया जी, मल्लिकार्जुन, विजय, थैंक यू। आई हैव नेक पेन ड्यूरिंग, तो रेस्ट करो आप, थोड़े बेसिक नेक स्ट्रेचेस करो। डिफरेंस इज हैविंग मिल्क वाटर, व्हाट इज द डिफरेंस गोल्ड टू फ्लैट एंड मिल्क और वाटर में सुबह में मैंने आपको बताया था करण, इसका मैंने आंसर दिया था कि मिल्क में आप लेते हो तो वो स्लो एब्जॉर्बिंग हो जाता है और वाटर में लेते हो तो फास्ट एब्जॉर्बिंग रहता है। सो वे बीइंग अ फास्ट एक्टिंग कंपोनेंट, आपको उसको पानी के साथ ही लेना ताकि वो अपना काम फटाफट कर पाए। प्रदीप जी, नागेश्वरा जी, श्री पवन, कांचना, थैंक यू फॉर द थम्स अप गाइस, थैंक यू सो मच। सो द बॉटम लाइन इज कि आपको जिम में नहीं जाना है, जिम्स आपके ऑब्वियसली बंद है। इन केस आपके सोसाइटी का क्लब हाउस, सोसाइटी के क्लब हाउसेज भी बंद है बाय द वे। इन केस वेरी रेयरली हो सकता है कि आपके सोसाइटी का क्लब हाउस चालू है या कोई ऐसा पब्लिक, ऐसा आपके सोसाइटी में या बिल्डिंग में ऐसा कोई जगह है, प्राइवेट पार्क टाइप जहाँ पे और भी लोग आते हैं, स्टॉप गोइंग देयर, मत जाओ वहाँ पे भी मत जाओ, बिकॉज फॉर द सेम रीजन द पर्सन हु इज प्रेजेंट विथ यू, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, क्या वो अफेक्टेड है या नहीं अफेक्टेड है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है या वीक है, या वो कहीं बाहर से ट्रैवल करके आए हैं या नहीं आए, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। आपको अगर पता भी है उसके बारे में तो भी क्यों चांस लेना, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वेरी गुड, बट स्टिल व्हाई डू यू वांट टू टेक अ चांस? इफ यू हैव अ बुलेट प्रूफ जैकेट, दैट डजंट मीन कि आप गन लेके अपने आप को शूट करते रह जाओ, है ना। यू डोंट डू दैट। आपके पास अगर ऐसी दवा है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ अ स्नेक बाइट्स टू अ पर्सन, उसके पास ऐसी दवा है कि एंटी पॉइजन कि वो लेने से वो सांप के काटने का जहर कुछ असर नहीं करेगा, ऐसी दवा है, तो दैट डजंट मीन कि आप खाली सांप के बिल ढूंढते रहो और उसमें हाथ डालते रहो कि कटवाओ खुद से। यू डोंट डू दैट ना। इट इज के गलती से कभी हो गया अगर तो आप वो दवाई यूज कर सकते हो। दैट डजंट मीन कि खुद आप सांप को ढूंढ ढूंढ के कटवाते रहोगे। यू डोंट डू दैट, राइट। इसीलिए आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, दैट डजंट मीन कि आप उसमें रिस्क लेते रहो और आपको उस चीज को जबरदस्ती का आपको वो चीज करना है विथ for no reason. You need to be precautious, you need to be taking safety measures unless it is very very necessary. Please don't step out of your house. Absolutely important. ये चेन ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो और ये कोरोना वायरस वाली चीज़ जल्दी चले जाए, तो स्टे एट योर होम। दैट्स द ओनली सोल्यूशन फॉर दैट, अंटिल कि वो पूरी वैक्सीन या उसकी कोई दवाई प्रॉपर निकल पाए। Yeah, sorry for the interruption guys. Yeah, so that's the only way of breaking the chain. अगर आप चाहते हो कि ये लॉकडाउन जल्दी खत्म हो, थिंग्स आर बैक टू द नॉर्मल, द इकोनॉमिक्स बैक टू द नॉर्मल, द रेगुलर चीज़ें जो होती है वो वापस अपनी जगह पे आ जाए, ठीक से हो जाए, तो हमको घरों से निकलना बंद करना है कम्प्लीटली। घर से अगर सामान लेने के लिए भी निकलना है तो 2-3 दिन में एक बार निकलो, और वही एक पर्सन जाए जो हमेशा जा रहा है। हर बार अलग अलग लोगों को या 2-3 लोगों को साथ में जाने की जरूरत नहीं है। 1 person एट अ टाइम कैन गो, वो भी 2-3 दिन में एक बार निकलो, दैट इज रिकमेंडेड, बिकॉज दैट्स द ओनली वे वी कैन फाइट इट ऑफ, ठीक है। सो जब कोरोना वायरस चला जाएगा पूरी तरह से, वापस से चीज़ें रेज्यूम हो जाएगी, स्टिल ओके, जब चीज़ें रेज्यूम हो जाएगी, यू कैन गेट आउट ऑफ योर हाउस एंड इट इज़ वेरी क्योर्ड एंड सैनिटाइज एंड एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल, स्टिल यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रिकॉशियस एटलीस्ट फॉर 2 weeks, ठीक है। तो हो सके तो चालू होने के बाद भी 2 हफ्ते तक आप ट्राई करो कि डोंट गो टू अ पब्लिक प्लेस, नॉट नेसेसरीली जिम, चाहे वो थिएटर्स हो, चाहे वो मॉल्स हो, या चाहे वो आपकी जिम्स हो, ट्राई नॉट टू गो देयर, ठीक है। धीरे धीरे, क्योंकि यू नेवर नो ना कि अभी अगर ठीक हुआ है, बट स्टिल यू नेवर नो, यू हैव टू बी लिटिल प्रिकॉशियस कि आपको थोड़ा समय और उस चीज़ को देना है, तब तक का पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा, एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू नॉर्मल, नाउ यू आर अश्योर्ड, तब आप स्टार्ट कर सकते। इफ नॉट 2 weeks, एटलीस्ट 1 हफ्ते का तो आप ब्रेक दो। ऐसे नहीं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ वैसे ही टूट पड़ो जिम्स पे और टूट पड़ो शॉपिंग मॉल्स पे और टूट पड़ो थिएटर्स में, ऐसे नहीं करना है हमको थोड़ा स्मार्टली और थोड़ा एहतियात बरतना है इस चीज़ का, हमको थोड़ा केयरफुलनेस रखना है, एंड हमको ऐसे स्टेप्स, ऐसे प्रिकॉशंस लेना है ताकि किसी का नुकसान ना, हमारा और खुद का और किसी का और का भी नुकसान ना हो, ठीक है। सो दैट वाज द टॉपिक फॉर टुडे गाइस, कोरोना वायरस आउटब्रेक, शुड यू अवॉइड गोइंग टू द जिम, दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे। अगर पूरी तरह से आपको समझ गया है तो गिव मी थम्स अप एंड लेट मी नो दैट यू अंडरस्टूड, ठीक है। और अगर कोई सवाल है, डाउट्स है, तो प्लीज पूछिए, वी कैन स्पेंड अ कपल ऑफ मिनट्स आंसरिंग योर क्वेश्चंस एंड देन वी विल साइन ऑफ फॉर टुडे। Oh wow, 2,100 people watching us live and we have 9,200 के आसपास hearts. Wow, so 10,000 होने वाले हैं hearts, which I'm very happy to see. Thank you so much guys for pressing so many hearts and showering so much of love in the form of hearts.
सो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट विच इज़ टुमारो 4:30 PM। कल मॉर्निंग की क्लास नहीं है हमारी, कल सुबह 10 बजे अवर CEO विशाल गोंडल इज़ गोइंग लाइव, तो उनकी क्लास देखिएगा। शाम में 5 बजे भी ही इज़ गोइंग लाइव, सो वो भी क्लास ज़रूर देखिएगा। एंड अभी 5 बजे हमारे कोच परवेज़ की क्लास है, वो भी ज़रूर देखिए। मैराथन रनिंग के बारे में सिखाते हैं वो, रनिंग के बारे में, सो डू अटेंड हिज क्लास। सो जैसे ही अभी मेरी क्लास ख़त्म होगी आपको ऑप्शन आएगा क्लास करने का और रिटर्न फीडबैक देने का। सो क्लास को रेट भी कर दीजिएगा और रिटर्न फीडबैक भी दे। सिर्फ रेटिंग करके सबमिट मत कर दो। रेटिंग करने के बाद एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है छोटा, उसमें लिखो कि व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास एंड देन सबमिट, ठीक है। सो आई सी यू टुमारो देन 4:30 PM। Till then, have a great afternoon. Thank you, Taneji. Thank you, Archana ji, Kanchana, Dr. Manoj, Bhujbal, Naga Kumar. Great, great, great. Thank you, thank you. I really appreciate, really appreciate. Archana ji says, today I did cardio and abs workout. Can I do push-ups along with this? Yes, सुबह में आपने ये किया है abs and cardio, तो आज आप शाम में push-ups and squats and lunges ये सारी चीज़ें कर सकते हो। So 2100 people live, 9850 hearts, 150 hearts और कर दो, 10,000 कंप्लीट करके साइन ऑफ करते हैं। Perfect. So almost हो ही गया 10,000. Thank you so much guys. Really appreciate. Hope to see you all tomorrow 4:30 PM. सारे के सारे 2100 लोग आइएगा और भी ज़्यादा आइएगा। Tanay ji 10K. Yes, thank you Tanay ji and thank you everyone else for pressing the hearts. So I'll see you tomorrow. Till then have a great evening. Wow, 10K reached. Thank you Nageswara ji. As you rightly said, 10K achieved. Perfect. Finally, great. So stay safe, stay indoor and be the force.